किहड़े बाबे हिजड़े खुसरे साडे उत्ते मुसल्लत हो गए कि कहंदे मजहबी खुसरे नहीं, हम बैठकर काम कर रहे हैं। 31 या 32 साल मैनू दीन पढ़दे हो गए, मैं ओदा नाम क्यों लै रहे? जिथों मर्जी डसके भावें लै जाओ या मैनू सियालकोट लै जाओ, मेरा सीटी स्कैन कराओ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे घर खाना इमाम हसन दा है, पानी इमाम हुसैन दा है। मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है। खाना इमाम हसन दा सदका लभ रहा है, पानी इमाम हुसैन गाजी अब्बास अलमदार वफादार ताजदार वफा दा सदका लभ। हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा तोती बन के बदर गए, 31 काफिर कल्यां मार के आए। ओ अल्लाह दी कितनी वड्डी निशानी होण गए। हजरत मादी बिन करब 85 साल की उम्र के अंदर यरमूक टुर गए थे। पता नहीं किहड़े बाबे हिजड़े खुसरे साडे उत्ते मुसल्लत हो गए कि कहंदे मजहबी खुसरे नहीं, हम बैठकर काम कर रहे हैं। मादी बिन करब नालों वड्डा किहड़ा सूफी हो सकता? 85 साल दा इत्थे कोई बाबा बैठा है, उन्होंने पूछो सेहत किनू कहंदे ने और कितनी वड्डी नेमत है। ओ जंगे यरमूक ही टुर गए ते सामने जड़ा वक्त दा बादशाह पहलवान सी, उन्हें कहा बाबा तू मेरा मुकाबला करना है, मैं 1000 बंदे नू कल्यां चित लिटा छड़दा, मैं ओदी कंड ला छड़दा, कल्यां 1000 बंदे दे नाल मैं मुकाबला करदा। हजरत मादी बिन करब ने नहीं कि अच्छा हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम मैदान में उतरते हुए जरा ध्यान रखेंगे। फरमाया घोड़े के उत्ते बैठ के गल कर रहे हैं, थल्ले उतर के ते आपने अपनी बांह टुंग के 85-86 साल की उम्र के अंदर ओदे घोड़े की पूछल फड़ी। फरमाया प्यो दा ते पहले पूछल छुड़ा के विखा। ये भी हदीस ही चाहता, हुजूर ने फरमाया जड़ा इलम दा अहल ना होवे ओनू इलम देना है ही जिवें खंजीर दे गले च हार पवा छड़ना। मैं तुहानू हुजूर दा गुलाम समझ के मैं तुहाडे नाल हुजूर दियां गल्लां कर रहा। ऐला पासा भी जरा तगड़ा होके बैठे। और फिर आशिकां दी गल सुनो जी। आशिक होवे इश्क मावे, एक आवाज आवे हुण महफिल किसी नू मैसेज आ जाएगा भाई घर परेशानी हो गई, नस्ता जाएगा छड़ के महफिल बयान छड़ के चला जाएगा। एक मैसेज आ जाए जी फलां किधरे हो गया वाकया जी, वो निकल जाएगा। ते जाना है जी सारे ने, ऐलान आ जाए फलाना मार गया, फिर भी कहो जी ठीक है जी दुआ करो, बस मुख्तसर करो, गल खत्म। मदीना मुनव्वरा दे अंदर उम्मे आमिर मैदान ओहद पहुंचिया, साडियां मावां उम्मे आमिर पहुंचियां ते पहली आवाज कानी चाहिए कुतिला अबू की, माई साहबा तुहाडे वालिद साहब शहीद हो गए। पहली खबर पहला ऐलान सुनिया, माई साहबा तुहाडे वालिद साहब शहीद हो गए। ते आप कहंदियां छड्डो दसो हुजूर दा की हाल है? दिल रखी वांग पहाड़ अथरू नहीं है जी। कोई बंदा मैनू हदीस की किताब विचों अगर कट के दस चढ़ता है कि उम्मे आमिर उत्थे रोईयां प्यो दी शहादत सुन के, असी ओदा शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें साडे इल्म विच इजाफा कीता। दूसरा कदम चुक के रखा तो आवाज आई कुतिला अखू की, माई साहिबा तुहाडा सक्का भरा शहीद हो गया है। मैं छड्डो दसो, उन्हें जाना सी टुर गया, दसो हुजूर दा की हाल। फिर तीसरी आवाज आई, बड़ी डाढ़ी आवाज सी, कुतिला इब्नु की, तुहाडा पुत्र भी शहीद हो गया। छड्डो दसो हुजूर दा की हाल। आशिक होवें इश्क मावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हो। चौथी आवाज आई, तुहाडा सरताज ते तुहाडे शोहर भी शहीद हो गए। सारे ने क्या हुजूर ठीक है, हुजूर ठीक है, हुजूर ठीक है। कहने लगी मैनू यकीन नहीं आना जदों तक मैं अखा नाल वेख ना लवा। हुजूर को देखा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन अतहर, आपकी कमीज सरापा तकदीस, उसका कोना किसी का कुर्ता हुजूर के कुर्ते जैसा नहीं हो सकता। समझाने के लिए कह रहा हूं, इमाम शामी ने लिखा फअखदत बिनाहियति थौबिही, ये दामन का जो किनारा होता है ना, इसको पकड़कर जमाले जहां आरा की ताबिशों को देखकर, वल फजर की पेशानी को देखकर, जदुल्ला वाले हाथों को देखकर, वद्दुहा वाले चेहरे को देखकर, वल लैल की जुल्फों को देखकर, वकील ही के होंठों को देखकर, माजागल बसर के कजले को देखकर, यासीन के सेहरे को देखकर, मुजम्मिल की चादर को देखकर और खातमुन नबीजीन की खत्म नबुव्वत को देखकर कहती हैं लाउबालीदा सलिम तमन आतिबा, हुजूर तुहाडे होंदे सानू कोई परेशानी परेशान कर सकती ही नहीं है।
आशिकों में इश्क मावे दिल रखी वांग पहाड़ा हूं। अपने दिल वड्डे करो, वड्डे दिल है कि छोटी जी गल जी फलाना नहीं आया तो बस दिल तोड़ बैठे। ना ना ना, दिल रखी वांग पहाड़ा हूं, वांग पहाड़ा हूं। ते आशिक ते हर हाल च खुश रहंदा है। होवे आशिक होवे ओ हर हाल च खुश रहंदा है। मुमताज कादरी ने जड़ी आखिरी गल की जी सुपरिटेंडेंट जेल दे नाल, उन्हें क्या मेरिया दो गल्लां, एक तो मेरी अखां के पट्टी नहीं बननी। हर कैदी को सजाए मौत का जो मुसाफिर होता है उदी अखां के पर्दा रखा जाता है। उन्हें क्या कि पट्टी नहीं बननी। नंबर दो, उन्हें क्या कि मेरी गर्दन के अंदर रस्सी नहीं पानी। है अजीब गल या नहीं? दसो जी, है ना अजीब गल? उन्हें क्या खैर हो क्यों? उन्हें क्या आज तक किसी की मन्नी नहीं, तो भी नहीं मन्नी, पर वजह की है? उन्हें क्या मन्नी है। उन्हें क्या जी क्यों? फरमाया कि अखां दे अगे पट्टी ता नहीं बननी कि हुजूर खुद जलवागर हो रहे हैं। जाहिर है जिसकी मां दलेर होगी, गाजियों का मसला उसे ही समझ आना है ना। तो मां कहती पुत्र सो जा, शे बिल्ली आइए, बिल्ली आइए। पुत्र सो गया, उन्होंने की पता मुमताज कादरी कौन है। एन चुकी ना जो नाली सैट की मुमताज हुसैन ने, तो कहते मेरे दिल च आपदे वालिद गिरामी बीमार है, अल्लाह उन्होंने सेहत दवे, उन्होंने को जाके पूछ सकते हो। फरमानन के मेरे दिल च आ कि मैं इन्हू गोली मारांगा तो इतना बड़ा स्क्वाड इन्होंने मैनू भुन के रख छड़ना है। सिर्फ अजी ख्याल आया कि सारे मैनू मार छड़नगे। ते मुमताज हुसैन कादरी फरमानन ख्याल आने की देर सी, सामने दाता साहब खड़े सर। दाता साहब ने फरमाया चला गोलियां। तो दूसरे पासे हजरत पाक पतन शरीफ का राजा हजरत ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद पाक खड़े। फरमानन असी दो तेरे नाल हां, चला सारे दे हाथ फड़ के रखे, तेनू कुछ नहीं होने देंगे, चला गोलियां। आशिकों में इश्क मावे दिल रखी वांग, दिल रखी वांग पहाड़ा हो। आशिकां दे रंग ही वखरे होवे आशिक रसूल। ओ मैनू आज तुहाडी मस्जिद दे अंदर एक ऐसा बंदा याद आया कि मुमकिन है कि सुबह कोई बिलाल साहब नू कहे केड़ा पागल रात नू बुला लिया सी ने, टीवी दे शो दा जिक्र कर रहा सी। तारिक अजीज एक शो करदा हुंदा सी जी, नीलाम घर। होवे आशिक हुजूर दा, ते अज ओदी रूह खुश हो रही होगी कि उन्होंने जेड़े अपनियां आईनी तरमीमा सीधियां करवान फिर रहे हैं, इन्होंने की पता जनाब वो बंदा कौन सी। साढ़े को पूछो, लोग कहते पीरां दी इज्जत नहीं करते होए, असी ते मंगोलियां दे कुत्ते नू भी सलाम पेश करते हैं। तारिक अजीज कोई पीर है? सैयद है, अवान है, सज्जादा नशीन है, हाफिज़ कुरान है, मुफ्ती है। मैं 31 या 32 साल मैनू दीन पढ़ने हो गए, मैं ओदा नाम क्यों लै रहे? जिथों मर्जी डसके भावें लै जाओ या मैनू सियालकोट लै जाओ, मेरा सीटी स्कैन कराओ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे घर खाना इमाम हसन दा है, पानी इमाम हुसैन दा है। मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है। खाना इमाम हसन दा सदका लभ रहा, पानी इमाम हुसैन गाजी अब्बास अलमदार वफादार ताजदार वफा दा सदका लभ। उदू मैं अजी दूसरे साल ही पढ़ता सन जो गखड़ का मरिया सी सरफराज सब गखड़ का जड़ा मौलवी सी वड्डा जड़ा हुजूर दी इल्म गैब के बारे बक बक करता सी। उत्थे तकरीर सी, मैं दूसरे साल ही पढ़ता सा, ते जाके गखड़ वाले को पुछ लेना, वो कहते सन 3 महीने ते कब्रस्तान च बो ही नहीं गई। बो किवें जा सकती सी? सारी जिंदगी हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर ये दावा मुसलमानी कभी भी माना ना जाएगा। ते साडे इल्मुद्दीन नू 14 दिन हो गए सन लावारसन दे कब्रिस्तान दे अंदर दफना है जी, उत्थे मियां वाली। ते इकबाल गया जी लाहौरों, इकबाल ने क्या खोलो कबर, मैं इल्मुद्दीन नू लाहौर लैके जाना है। उन्होंने कहा पता नहीं अंदर की हो रहा होगा, 14 दिन हो गए तो कबर नहीं खोलनी चाहिए। इकबाल ने क्या, वाबी दी कबर नहीं है, हुजूर दे गुलाम दी कबर है, खोलो खोलो कबर है। निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम चू मर गायत तबस्सुम बर लबेऊस। फरमाया इल्मुद्दीन ते हंस रहा है कि इकबाल आया उन्होंने लैंड वास्ते। अजीब गल है, तकरीर में कर रहे हो, परेशान तुसी हो। जाहिर है रिश्ते होन परेशानी तो होंदी है ना, ना रखो रिश्ते। मोहम्मद है मताए आलम इजाद से प्यारा,
पिदर मादर बरादर माल जान औलाद से प्यारा। तारिक अजीज ने सवाल किया जी, उसने कहा जी जो जवाब देगा उसको डबल इनाम देंगे। सवाल औखा है। उसने कहा सवाल यह है कि बताएं क्या अल्लाह के नबी को तैरना आता था? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैरना आता था, तैराकी आती थी। सारा मजमा चुप, बड़े हाल चो प्रोग्राम करते सन। अल्लाह उन्होंने रूह को सुकून देवे। ते कोई ना बोलिया क्योंकि सवाल ही औखा, सारे चुपचाप। एक बंदा पीछे बैठा सी, वखरी शान होंदी जी। इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाहे, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाह। टाई टाई पाई है, शर्ट भी नाल पतलून पाई है। उन्हें कहा मैं जवाब देंगा। उन्होंने भी लखा सलाम, जिंदा दुनिया तो टुर के पुरानी गल कर रहे हैं। उन्होंने भी लखा सलाम, जिथे मर्जी है। उन्हें कहा दे जवाब। उन्हें कहा उत्थे नहीं जवाब देंगा, जिथे तुसी बैठे हो तुहाडे नाल आके खलो के स्पीकर दे अंदर जवाब देंगा। आया स्पीकर ते खलोता है। पहली बारी जिंदगी मैक हाथ च पड़िया तो कहने लगे हाँ आपका सवाल है क्या रसूलुल्लाह को तैरना आता था? जवाब ये है कि तैरना आता था। बस इतनी गल। जिवें तुसी चुप हो सारा मजमा चुप रहा, क्योंकि ताली भी ना वजी। उदों तालियां वजदियां सन जी, जवाब दुरुस्त है। ताली ना वजी, ताड़ी ता ना वजी कि उन्हें जवाब तो दिता मगर दलील कोई नहीं सी। तारिक अजीज ने कहा आपने कहां पढ़ा है कि हुजूर को तैरना आता था? उसने कहा किसी किताब में नहीं पढ़ा मगर फिर भी तैरना आता था। अच्छा नकीब जेड़े होंगे दुआ देंदे ने, कहंदे जी जेड़ा उच्चा बोले वो जल्दी जल्दी मदीने जाए। देने नकीब दुआ ते नाल कहंदे जेड़ा उच्चा ना बोले वो भी जाए पर वाया समुंदरी। मैं तुहाडे कोल कोई मंगण मंगण वास्ते आया नहीं हाँ, बस तुसी दो जड़ियां गल्लां हस के सुनिया मेरे वास्ते यही खैरात काफी है। उसने कहा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन रसूलुल्लाह को तैरना आता था। आशिक होवे इश्क में दिल रखी वांग, बंदा अपने किले दा पक्का होवे यार। उसने कहा आपने ये कैसे बात कर दी? उसने कहा दलील है किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, फिर भी तैरना आता था। उसने कहा कैसे? सुनो जी जवाब। दाढ़ी दाढ़ी नहीं रख सकिया, टोपी नहीं पा सकिया, मगर हुजूर दे नाल वफा ऐसी की के हाफिज शिराजी कहंदा जाए के जाहिदा बहजार अरबई मी रसंद मस्ते शराबे इश्क बयक आमी रसद। हाफिज शिराजी कहंदा जिथे वड्डे वड्डे हजारां सालां बाद पहुंचदे ने उत्ते हुजूर दा मलंग एक छाल मार के पहुंच जांदा है। ज्यादा इश्क तै शुवत आहे गाहे, एक गल कढ़दा एक आह कढ़दा तो उत्थे पहुंच जांदा है। उन्हें कहा जी तैरना आता था, मेरे पास दलील है। उसने कहा क्या दलील है? उसने कहा ना तैरना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने हबीब में ऐब रखा ही नहीं है। गाल मुक गई कि ना तैरना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने हबीब में ऐब रखा ही नहीं। एक टाई अल्लाह कहता ऐब रखा ही नहीं, और एक कहता है मोहम्मद से मांगना हराम है क्योंकि मैंने 14 लाख बंदे को कलमा पढ़ाया है। खाक कलमा पढ़ाए, खाक कलमा पढ़ाई के कलमा पढ़न तो बाद जिन्हों तू कलमा पढ़ाया कहता है नबी